मैं आपके सामने बयान करूंगा औलाद की तरबियत के पीछे माँ का किरदार होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाल मुस्तक़बिल को ताबनाक और खुशहाल और खुशगवार बनाने के लिए औलाद की दीनी तरबियत नहायत ज़रूरी है और इसमें बुनियादी माँ का किरदार होता है। चुनांचा जब हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया और ज़ाहिर होती है कि इस उम्मत के अजीम अशखास के कारनामों के पीछे माओ की मिसाली तरबियत दिखाई देती है। यही वजह है कि मेरी माँ जब तू तौहीद पर थी, जब तू पर्दे में थी, जब तू पाक दामन थी, तो अल्लाह ताला ने तेरी गोद से ऐसे ऐसे लाल पैदा किए, जमीन तो जमीन, आसमान को भी फख्र हासिल है। तौहीद का डंका दुनिया में बजा देने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। सच्चाई का सिक्का दुनिया में बिठा देने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। सखावत की धूम दुनिया में मचा देने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। बहादुरी का डंका दुनिया में बजा देने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। तीरों की बौछारों में, तलवारों की छाओं में नमाज को कज़ा न करने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। मेरी माँ जब तू हक पर थी, मौलवी तेरी गोद से पैदा हुए, आलिम तेरी गोद से पैदा हुए, कारी तेरी गोद से पैदा हुए, हाफिज तेरी गोद से पैदा हुए, इमाम तेरी गोद से पैदा हुए, मुहद्दिसीन तेरी गोद से पैदा हुए, औलिया अल्लाह तेरी गोद से पैदा हुए। अरे अंबिया अलैहिस्सलाम भी तो मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। हमने मान लिया कि तू आज नबियों को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि नबूवत खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरी माँ तू वही माँ है जो पहले थी, तेरी वही गोद है जो पहले थी, तेरा वही खून है जो पहले था। तू आज भी आलिमों को जन्म दे सकती है, तू आज भी कारियों को जन्म दे सकती है, तू आज भी मुफ्तियों को जन्म दे सकती है, तू आज भी आलिमों को जन्म दे सकती है, तू आज भी औलिया अल्लाह को जन्म दे सकती है। लेकिन अफसोस मेरी माँ, तूने तौहीद को छोड़ा, तूने पर्दे को छोड़ा, शिर्क करने लगी, सिनेमा देखने लगी। मेरी माँ शराब पीने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। चर्च गांजा अफीम खाने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। चोरी करने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। जुआ खेलने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। नमाज ना पढ़ने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। ज़कात ना देने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। हैसियत होते हुए हज को ना जाने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। हदीसों का इनकार करने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। कुफर को सवाब समझने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। शिर्क को नजात समझने वाले लाल मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। तूने ऐसों को जन्म क्यों दिया? तू बाज रहती तो अच्छा था, तू बेऔलाद रहती तो अच्छा था। मेरी माँ जब तू बली बनती है तो बलों को जन्म देती है, जब तू बुरी बनती है तो बुरों को जन्म देती है। मेरी माँ जब तू बली थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो मेरी माँ तूने जन्म दिया। मेरी माँ जब तू बुरी बनती है तो बुरों को जन्म देती है। नमरूद को तूने जन्म दिया, फिरौन को तूने जन्म दिया, कारून को तूने जन्म दिया, शद्दाद को तूने जन्म दिया, अबू जहल को भी तो मेरी माँ तूने जन्म दिया। मेरी माँ जब तू बली बनती है पूरा घर भला होता है, जब तू बुरी बनती है पूरा घर बर्बाद कर देती है। मेरी माँ जब तू सजदे में जाती है, तेरा नन्हा सा बच्चा जो उम्र में सिर्फ 2 साल का होता है वो भी तुझे देखकर सजदे में गिर जाता है। जिस घर में माँ नमाजी होती है उस घर में छोटे छोटे बच्चों को सजदे करने की आदत पड़ जाती है। तेरा नन्हा सा बच्चा जब सजदे में जाएगा तो अल्लाह ताला की रहमत उस पर चूम चूम के पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद सजदा है और तेरा मासूम सजदे में गया हुआ है। अगर तेरे पर कोई मुसीबत आई तो अल्लाह ताला उसे हटा लेंगे, अगर मुसीबत आने का इम्कान है तो अल्लाह ताला उसे रोक लेंगे। अल्लाह ताला इस बच्चे पर करम करेगा। जब ये बड़ा होगा, आलिम होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, इमाम होगा, बहादुर होगा, दियानतदार होगा, दीन का पहलवान होगा, यकीनन कुछ ना कुछ जरूर होगा। तेरे सजदे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
लेकिन अफसोस मेरी माँ, तूने सजदे को छोड़ा, तूने पर्दे को छोड़ा, शिर्क करने लगी, सिनेमा देखने लगी। तेरा 5 साल का लड़का तेरी ये सारी हरकतें देख रहा है। जब ये लड़का बड़ा होगा तो औलिया अल्लाह के मज़ार पर रंडियों को नचाएगा। जिन औलिया अल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी में दूसरी औरतों की शक्ल को देखना हराम समझा, उन औलिया अल्लाह के मज़ार पर रंडियों को नचाएगा। अगर इससे यूं कहा जाए कि अपनी बेटी को नचा, अपनी माँ को नचा, अपनी बहन को नचा, अपनी बीवी को नचा, तो ऐसे अल्फाज कहने वाले को तो गोली मार दी जाएगी, क्योंकि ये फकीरा उसे पसंद नहीं आएगा। लेकिन मेरे मकसद जिसको भी नचा रहा है वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है। किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना तो ये शोभा नहीं देता। जिन जिन चीजों को शरीयत ने हराम करा दिया है, जिन जिन चीजों से औलिया अल्लाह हजारों मील दूर थे, वो सारी की सारी बातें उसके नाम पे औलिया अल्लाह के मज़ारों पर करवाएगा। ढोल ताशियां शहनाइयां वहाँ बजेगी, चर्च गांजा अफीम वहाँ बिकेगा, जुआ वहाँ खेला जाएगा, बेपर्दगी वहाँ होगी। इसलिए क्योंकि मेरी माँ तुझे नाचते हुए देखा था, तेरा असर जो था बच्चे पर गलत पड़ गया। आज मेरी माँ का अमूमन रोना रहता है कि मेरा बाप मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरा खावन मेरी बात नहीं मानता। ऐसा अमूमन औरतें रोती रहती है। लेकिन मेरी माँ, तू जरा सोच तो सही, तू खुदा का कहना मानती है, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानती है। अपनी खता तुझे याद नहीं, अपनी भूल तुझे याद नहीं। मेरी माँ, तू खुदा का कहना मान ले, तू खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान ले। तेरी बात तेरा बेटा मानेगा, तेरी बात तेरा बाप मानेगा, तेरी बात तेरा बीवी, तेरा बात तेरी खावन मानेगा। लेकिन मेरी माँ, तू खुदा के हुक्म को भूल गई, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को भूल गई। तू तो मौलवियों के पास जाती है और उनसे कहती है, मौलवी साहब मेरे खावत को मेरे ताबे में कर दो, ऐसा एक तावीज बना कर दो। मौलवी तुझे तावीज बना कर देता है और तुझे 5-10 रुपए ले भी लेता है। तू इस तावीज पर यकीन ले आती है। मेरी माँ, तू जरा सोच तो सही, अगर इन मौलवियों के तावीज में इतनी पावर होती तो ये खुद किसी करोड़पति को अपने तावीज में क्यों नहीं कर लेते? ये तेरे बोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। जब इन मौलवियों से तू तंग आ जाती है, तू पुजारियों के पास जाती है और उनसे कहती है, पुजारी बाबा मेरी फला तकलीफ है, उनको दूर कर दो, या जिनकी आप पैरवी करते हो उनसे दूर करवा दो। पुजारी तुझे दरगाह से पानी भर के देता है और कहता है पियो और पिलाओ, तू उस पर यकीन ले आती है। मेरी माँ, तू जरा सोच तो सही, जब ये पुजारी बीमार पड़ता है तो ये डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने क्यों जाता है? ये खुद क्यों नहीं दरगाह से पानी भर के ले लेते? ये तेरे बोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। अपने खावन की कमाई अपने मासूम बच्चों को खिला, ना कि इन दीन के दुश्मनों को खिला। तुझे मांगना है तो खुदा से मांग, खुदा से क्या कुछ नहीं मिलता। इसी पर मैं अपनी बात को इन अशार के साथ खत्म करता हूँ। सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ। मैं खुद को माँ का गुलाम करता हूँ, मैं खुद को माँ का